बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं जी वेजिटेबल मकरोनी। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान। और इसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा मसाइल तब देखने में आते हैं जब हमारे घरों में जो बच्चे हैं वो चिकन को पसंद नहीं करते या किसी भी किस्म का मीट या फिर बीफ को। तो इसी वजह से हम बनाने जा रहे हैं आज वेजिटेबल मकरोनी। तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। सबसे पहले इसके अंदर जाएगी जी 1 कप इमली की केचप, 3 बड़े साइज के आलू हैं, इनको बॉयल कर लिया है और इनकी डाइस कटिंग कर ली है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स हैं यानी स्पेशल वेजिटेबल। तो यहाँ पे लिए हैं गाजर और कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, बंद गोभी और खीरे यानी कोकम्बर। इन तमाम वेजिटेबल को एक ही साइज में कटिंग किया है, एक जैसा कटिंग किया है ताकि तैयार होने के बाद इनका जो कलर है वो एनहेंस हो यानी नजर आए। इसके अलावा 1 पैकेट मकरोनी है, उसको बॉयल करके रख लिया है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी चिली सॉस 2 टेबल स्पून, सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून और सोया सॉस 2 टेबल स्पून। और खुश्क मसाला जात जो इसके अंदर जाएंगे जी काली मिर्च 1 टीस्पून, सुर्ख कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जो कुकिंग ऑयल है 2 से 3 टेबल स्पून वो ऐड होगा। ये सारी अज़ा हैं जो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलते हैं तैयारी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको मकरोनी को बॉयल करने का मेथड बताती चलती हूँ। एक पैन में मैंने पानी को अच्छे से बॉईल किया है, उसमें ½ टीस्पून नमक डाला है और ½ टीस्पून नमक ऐड करने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी जी मकरोनी। मकरोनी को ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है यानी हिला लेना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो इसको ऐड करने के बाद हमने इसको 10 से 12 मिनट में अच्छे से बॉईल करना है। तो 10 मिनट बॉईल करने के बाद जब हमने चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मकरोनी है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो अब इसको करते हैं जी डिश आउट यानी इसको छानना है। छानने के बाद एक मरतबा इसके ऊपर से पानी बहा देना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो चलते हैं जी अब रेसिपी की तैयारी की तरफ। तो एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर जाएगा जी कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल जाएगा। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगी जी सबसे पहले जो गाजर है वो ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर सबसे पहले इसी वजह से ऐड करनी है कि ये थोड़ी सी सख्त है, तो ये 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब इसको 4 से 5 मिनट अच्छे से हमने जो है वो फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट इसको अच्छे से इसी वजह से फ्राई करना है कि इसके अंदर जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको 4 से 5 मिनट ही फ्राई किया है, तो इसका जो कच्चापन है वो दूर हो चुका है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च को जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए ही आपने फ्राई करना है ताकि इसके अंदर से जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। 1 से 2 मिनट ही इसको फ्राई करना है यानी शिमला मिर्च को, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी गल जाती है यानी पक जाती है। तो इसी वजह से 1 से 2 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 मिनट हमने इसको अच्छे से कुक कर लिया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट इसके अंदर ऐड करेंगे जी हम बंद गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद गोभी ऐड करने के बाद इसको जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए ही कुक करना है, क्योंकि बंद गोभी भी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी पक जाती है यानी बहुत जल्दी गल जाती है। तो इसी वजह से जस्ट इसको 1 से 2 मिनट ही कुक करना है। 1 से 2 मिनट में परफेक्ट हमारी जो बंद गोभी है ये भी अच्छे से गल जाएगी यानी हाफ कुक हो जाएगी। बंद गोभी को भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो इसके अंदर डालेंगे बॉयल आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयल आलूओं को भी जस्ट इसके अंदर अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी गले हुए हैं यानी ऑलरेडी कुक्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी सब्जियां ऐड हो चुकी हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर जाएंगे जो खुश्क मसाला जात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीनों चीज़ों को इकट्ठे ही हमने इसके अंदर ऐड कर देना है यानी नमक, काली मिर्च और सुर्ख कुटी हुई मिर्च। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अब जाएगा जी सिरका, चिली सॉस और चिली सॉस के अलावा इसके अंदर ऐड होगा जी सोया सॉस। अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो वेजिटेबल्स हैं और जो मसाला जाता है वो इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेन अज़ा इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर जाएगी जी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अज़ा यानी अब जाएगी जी मकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरोनी ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है यानी सारी वेजिटेबल्स और मकरोनी को अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सारा जो टेस्ट है जो इसमें मसाला जात ऐड किए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं टेस्ट के लिए, वो सारे यकजान हो जाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह सारे अज़ा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, यानी हल हो चुके हैं। इसके अंदर मसाला जात भी अच्छे से ऐड हो गए थे और हल हो गए हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। तो फाइनल स्टेप में इसके अंदर ऐड करेंगे जी इमली की केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली की केचप इस वजह से ऐड की है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर लोग जो है चिली गार्लिक सॉस या फिर टमाटो सॉस या टमाटर केचप का इस्तेमाल करते हैं। इमली की केचप से इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो सबसे हटके हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें सब लोग ऐड करते हैं जी टमाटो केचप का या फिर चिली गार्लिक सॉस का। लेकिन अगर आप इमली की केचप या इमली की सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे तो बिल्कुल ज़बरदस्त एक रेसिपी तैयार हो जाएगी और आपके बच्चों की फेवरेट रेसिपी हो जाएगी। बहुत ही मज़े की ये तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसमें कलर आए हैं इस वेजिटेबल मैक्रोनी में। तो आप चलते हैं जी फाइनल स्टेप की तरफ। तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी खीरा यानी कुकम्बर। खीरा यानी कुकम्बर को हमने कुक नहीं करना, इसको बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है ताकि इसका जो कलर है बिल्कुल अच्छे से जो इन्हेंस हो हमारी रेसिपी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसको ऐड करने के बाद यानी खीरे को ऐड करने के बाद फ़ौरन हमने इसको डिश आउट कर लेना है। इसको हमने निकाल लिया है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसमें और कितनी ही मज़े की ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसकी प्रेजेंटेशन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसको मैंने एक कुकम्बर की मदद से डेकोरेट किया है। इसकी थोड़ी सी कार्विंग की है कुकम्बर की। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हुई है। आप भी इजीली वेजिटेबल मैक्रोनी को तैयार कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।